कंट्रोल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द। आखिर क्या होता है कंट्रोल? कंट्रोल वो होता है जो किसी इंसान को अपने आप पे शक दिलवा दे। अक्सर लोगों को लगता है कि मेंटल डोमिनेंस का मतलब होता है किसी को मैनिपुलेट करना या किसी के डिसीजंस को कंट्रोल करना। लेकिन असली डोमिनेंस कभी सरफेस पे दिखाई नहीं देता। असली कंट्रोल तो तब होता है जब आप उनकी सोच बन जाती हैं, उनके अवेयरनेस का एक परमानेंट हिस्सा। जब उनका हर डिसीजन, हर थॉट आपके प्रेजेंस के इन्फ्लुएंस में हो, बिना उन्हें पता चले कि वो फ्री विल नहीं आपके डिज़ाइन किए गए स्क्रिप्ट के अंदर चल रहे हैं। आप किसी पे एहसान नहीं जताते, बस ऑब्जर्व करते हैं। जब आप किसी की वीकनेस को नोटिस करके उसका सॉल्यूशन उनकी लाइफ में क्वाइटली इंस्टॉल कर देते हैं, उन्हें लगता है कि वो खुद स्ट्रांग हुए हैं। वो कभी आप पर डिपेंडेंट फील नहीं करते, लेकिन आप क्यों न रह भी नहीं पाते। उन्हें कभी डायरेक्टली कहना नहीं पड़ता कि आप उनसे बेटर हैं। आप बस इतने स्टिल से कंपोज्ड होते हैं कि वो खुद ही कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। और उस कंपैरिजन के बाद जो फीलिंग आती है इन्फीरियोरिटी, उसका सॉल्यूशन भी सिर्फ आपकी कंपनी में मिलता है उन्हें। आप उनकी इमोशनल व्हीलचेयर बन जाते हैं, जिसके बाद आपको हर बार एक्सेसफुल होने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप चाहें तो उनके प्रति कंप्लीट कोल्डनेस शो करें या फिर उनसे टोटली डिस्टेंट हो जाएं। उनका दिमाग आपको डिकोड करने में अटक जाता है, और जब किसी का दिमाग किसी और को सॉल्व करने में ही कंज्यूम हो जाए तो उनका सिस्टम स्लीवरी में चला जाता है, बिना चेंज के। आप उनके जहन में आइडियाज़ इंजेक्ट करते जाते हैं, बिना उन्हें डायरेक्टली समझाए, स्टोरीज़ के ज़रिए। और धीरे धीरे वो उनके विचार बन जाते हैं। जब उनका माइंडसेट आपने डिज़ाइन किया हो तो उनका फ्यूचर भी आपका स्लेव होता है। साल 1745, फ्रांस। मैडम दे पोम्पाडोर। ना वो रानी थी, ना सैनिक, ना किसी पॉलिटिकल ब्लड लाइन से, लेकिन उसकी प्रेजेंस में एक ऐसी एलिगेंस थी, एक ऐसी साइलेंस जो फ्रांस के राजा लुइस द 15 के जहन पर छाई थी। उसने ना ही तो कभी पावर मांगी, ना ही अपने इमोशंस थोपे। सिर्फ हर कन्वर्सेशन को इतनी मेजर ग्रेस से चलाया कि लुइस का हर डिसीजन उसके साथ जुड़े बिना अधूरा लगता। एक वक्त आया जब फिजिकल रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन पोम्पाडोर कोर्ट में बनी रही। तब तक वो राजा के जहन का एक परमानेंट हिस्सा बन चुकी थी। वो एडवाइज़र नहीं रही थी, अब वो उसकी सबकॉन्शियस रियलिटी थी। हर पॉलिटिकल नोट उसके नज़रिए से गुजरता, लेकिन उसने कभी सामने से कंट्रोल नहीं दिखाया। सिर्फ एक रिदम छोड़ी, जिसके हिसाब से लुइस द 15 का सिस्टम चलने लगा। लोग कहते थे शी कंट्रोल द किंग, पर सबूत कोई नहीं था। असली कंट्रोल का कोई सबूत होता भी नहीं। जब पोम्पाडोर चली गई तो लुइस का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी धाराशाही हो गया, क्योंकि वो उसका पीयर नहीं थी, उसका सिस्टम बन चुकी थी। जब प्रेजेंस ही एडिक्शन बन जाए तब आप उनकी चॉइस नहीं, ज़रूरत बन जाते हैं। यही तो है असली डोमिनेंस, बिना कुर्सी से, बिना तलवार से पूरा साम्राज्य कंट्रोल करना। जब वो आपकी प्रेजेंस में अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो आपके साथ ग्रो कर रहे हैं, लेकिन असल में वो आपके आर्किटेक्चर में जी रहे होते हैं। उन्होंने सोचा उनका कॉन्फिडेंस उनका है, असल में वो सिर्फ आपके द्वारा क्रिएट किया हुआ एक इल्यूजन था। आपने उनको स्लेव बनाया, बिना हाथ लगाए, बिना कुछ मांगे। आप एक साइकोलॉजिकल आर्किटेक्ट बने। इसका स्ट्रक्चर इतना स्मूथ था कि वो खुद अंदर आए और दरवाज़ा लॉक कर ली। ये कोई क्रूरटी नहीं, ये एलिगेंस है। आप उनका फियर नहीं, उनकी डिफ़ॉल्ट रियलिटी बन जाते हैं। जब वो किसी और से मिलते हैं तो कंपेयर आपसे करते हैं। जब वो अकेले होते हैं तो आपका साइलेंस उनके साथ होता है, स्लेवरी दिखती नहीं। और जब सोच किसी और की हो जाए तो आज़ादी सिर्फ एक इल्यूजन ले जाती है, और तब आप उनके लिए कोई इंसान नहीं होते, एक सिस्टम बन जाते हैं, परमानेंट, अनसीन, इनएस्केपेबल।